हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज हम इस टॉपिक में जो हमने लॉ डिस्कस किए थे उन लॉज को अप्लाई करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि 2 रेज टू द पावर 20 है डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 15 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। तो अकॉर्डिंग लॉ हम क्या देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉ लगेगा कि a रेज टू द पावर n m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n और होगा a रेज टू द पावर m माइनस n। सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये तो लॉ हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखें कि यहाँ पे दोनों बेस सेम है। इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 15 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। अब सोल्व करेंगे, इनटू में 2 रेज टू द पावर 4 है तो अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। और लॉ क्या कहता है कि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 9 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लॉ अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाई 7 रेज टू द पावर 2। अब इसमें हम देखें कि सेम वही लॉ अप्लाई होगा तो 7 रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाई 7 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर -1 आ गया। 7 रेज टू द पावर -1। जब माइनस की पावर होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन में 7 इसका आंसर हो जाएगा। जो माइनस की पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव पावर लगाने की नीड नहीं होती। इसका एक और पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट कि 6 की पावर 11 इंटू 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 3 ये ब्रैकेट में है डिवाइड बाई 6 रेज टू द पावर 5। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां हम देखें कि जब भी मल्टीप्लाई में है सेम बेस है और पावर्स हैं तो वो सारी ऐड हो जाएंगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम करेंगे कि 6 रेज टू द पावर 11 इंटू 6 रेज टू द पावर 7 इंटू 6 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 6 रेज टू द पावर 5। अब इनमें एक बेस लेंगे हम और पावर सारी ऐड कर देंगे 11 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 5। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 की पावर आ गई 21, 11 7 प्लस 3 ये तो 21 आ गया डिवाइड बाई 6 की पावर 5। अब देखें सेम लॉ आ गया जो हमने पहले अप्लाई किया था कि a रेज टू द पावर n डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इनकी जो पावर्स है इनको माइनस कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग लॉ ऐसा है, आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो दोनों में से बेस एक लेंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पे 6 रेज टू द पावर 16 आंसर आ गया। यहाँ 21 में से 5 माइनस किया तो 16 और बेस को एज इट इज लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, इसको एक बार तो आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज -xy रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3x² y। तो यहाँ पे हम देखें कि एक बार हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास है 2x² इंटू -xy की पावर 3 और अपॉन में x² y। ये बचा हुआ हमारे पास। अब हम यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्व होकर आ जाएगा 2x की पावर 2 और एक और जो x आएगा ये भी पावर में 1 ऐड हो जाएगा इंटू y की पावर 3 अपॉन में x² y। अब यहाँ देखें कि ये डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है, तो अगर हम इसको एक बार इस फॉर्म में लिख लें कि 2x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई x² इंटू y की पावर 3 डिवाइड बाई y, तो आप देखें ये सोल्व हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 2x की पावर 3 हो गई, 2x की पावर 3 प्लस में डिवाइड x² इंटू y की पावर 3 डिवाइड बाई y। अब जब भी डिवाइड में होता है तो पावर्स माइनस होती हैं, तो इट मीन्स यहाँ ये माइनस का रहेगा, माइनस का 2xy, क्योंकि जब हमने -x से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हो गया। तो -2x की पावर 3 हो गई डिवाइड बाई x की पावर 2 है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -2x, क्योंकि -2x की पावर 3 में से ये पावर माइनस करेंगे तो सोल्व होकर आएगा माइनस का 2x इंटू y की पावर 3 को जब हम सोल्व करते हैं, इसको जब हम सोल्व करते हैं y की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y², तो यहाँ पर आ गया ये y²। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2xy² इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y रेज़ टू द पावर 3 इंटू y रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में y रेज़ टू द पावर 3 की पावर 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि y रेज़ टू द पावर 3 इंटू y रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में y रेज़ टू द पावर 3। अब ये जो पावर पर पावर होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब y रेज़ टू द पावर 3 इंटू y रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में y रेज़ टू द पावर हो गई 6। अब ये मल्टीप्लाई में है पावर्स तो ऐड हो जाएंगी। हम कहें कि y रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 अपॉन में y रेज़ टू द पावर 6, y रेज़ टू द पावर 7 अपॉन में y रेज़ टू द पावर 6 इसका आंसर होगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। और अगर आप इसको डिवाइड में लिखते हैं कि y रेज़ टू द पावर 7 डिवाइड बाई y रेज़ टू द पावर 6, क्योंकि वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ देखिए डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो y की पावर 7 माइनस 6 इज इक्वल टू y की पावर 1, और y की पावर 1 का मतलब है y, तो इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा y। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए कि
2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम इस 4 को 2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे कि ये जो 4 है इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखें कि 2 टाइम आया तो इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 2। तो ये समझ में आ गया होगा कि 4 की जगह हमने 2 रेज टू दी पावर 2 क्यों लिखा। अब नीचे है 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 32 को हम 2 रेज टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे? 32 को देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये चीजें आपको याद भी रखनी है, क्योंकि बार बार आप ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। देखिए 2 5 टाइम्स है, तो 2 5 टाइम्स है, इसका मतलब हो गया कि 2 रेज टू दी पावर 5। तो 32 को हम यहाँ 2 रेज टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हम देखें कि यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 3 और 2 रेज टू दी पावर 2 ये तो मल्टीप्लाई में है, तो इट मीन्स जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 2 ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इट मीन्स हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 3 को और 2 रेज टू दी पावर 2 को सोल्व करके यहाँ लिखा इंटू 3 रेज टू दी पावर 4। अब यहाँ देखें कि ये 2 रेज टू दी पावर इनके डिवाइड में है, डिवाइड में है तो माइनस होगी, तो यहाँ पावर माइनस कर सकते हैं, इसके साथ करेंगे। और ये 3 रेज टू दी पावर 2 डिवाइड में है तो ये पावर यहाँ माइनस में आ जाएगी एक सिंगल बेस लेकर। अब हम इसको सोल्व करें तो 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 2 2 आ गया। अब 5 में से 5 0, तो 2 रेज टू दी पावर तो 0 हो गया इंटू 3 रेज टू दी पावर 2। तो ये यहाँ पे देखें कि जिस भी रियल नंबर की पावर 0 होती है, नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हम कहें कि 2 रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू दी पावर 2 को सोल्व करें, यानी कि 3 रेज टू दी पावर 2 को सोल्व करें तो इसका मतलब है 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स 9। तो यहाँ पर हम इसको 9 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9 आ गया, हमारा आंसर 9 आ गया। बट ये कहता है कि जो आंसर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, तो 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 3 रेज टू दी पावर 2। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें एक्सप्रेस करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 रेज टू दी पावर 5 इंटू a रेज टू दी पावर 8 b रेज टू दी पावर 3 अपॉन में 7 रेज टू दी पावर 5 इंटू a रेज टू दी पावर 5 और b रेज टू दी पावर 2। तो यहाँ देखें ये अपॉन में है, इसका मतलब इनको अगर हम अलग अलग करके देखते हैं, अभी तो ये जिस डिवाइड की फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो ये इनको हम अलग अलग सोल्व करेंगे। देखिए 7 रेज टू दी पावर 5 इंटू a रेज टू दी पावर 5 b रेज टू दी पावर 2। तो यहाँ 7 रेज टू दी पावर डिवाइड बाई 7 रेज टू दी पावर 5 है, तो एक बार हम इसको जब सोल्व करने लगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7 रेज टू दी पावर डिवाइड बाई 7 रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, इट मीन्स 7 रेज टू दी पावर आ गया 0। अभी हमने ये सोल्व कर लिया। अब हम a रेज टू दी पावर 8 डिवाइड बाई a रेज टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर 8 अपॉन a रेज टू दी पावर 5 को। अब
a रेज टू द पावर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3 आ गई, और b रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई b रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू b 3 माइनस 2 मीन्स b रेज टू द पावर 1, इसका मतलब है b। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो हम इनको मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई करके अब हम इनको लिखेंगे कि 7 रेज टू द पावर 0 इंटू a रेज टू द पावर 3 इंटू b। अब जब भी नॉन जीरो रियल नंबर की जीरो पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो हम कहें 7 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम 1 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी, तो यहाँ ए की पावर 3 बी, ये आंसर होगा इसका। सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 125 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 125 को देखें हम कि प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करें, तो 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा और 5 से करें तो 1, यानी कि 5 रेज टू द पावर 3 आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 रेज टू द पावर 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसको सोल्व करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं पावर 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। तो 5 रेज टू द पावर 12 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक बेस लेंगे, इसमें से 5 पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड में है, तो 5 रेज टू द पावर 9 इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करली ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट है 5 रेज टू द पावर 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। आपको ये ब्रैकेट्स हैं, इनसे डरना नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जब पावर की भी पावर होती है तो वो हमेशा पावर्स मल्टीप्लाई होती है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो करली ब्रैकेट 5, अब इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इंटू 5 रेज टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। अब ये हो गया 5 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। अब मल्टीप्लाई में पावर्स हैं, ऐड होंगी, तो 5 रेज टू द पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, तो 5 रेज टू द पावर, ये इसकी 3 है, 10 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। अब देखें क्वेश्चन से सोल्व होता गया कि डिवाइड का साइन है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 7 इसका। तो ये बहुत ईजी है, इनको आप अकॉर्डिंग लो डिस्कस करते जाएं, उसके अनुसार एक्सप्रेस करेंगे तो आपका आंसर राइट आएगा। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स आफ्टर गिविंग प्रॉपर जस्टिफिकेशन, कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन करेंगे कि क्यों है ये। तो यहाँ देखें कि 10 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 100 रेज टू द पावर 9। तो हम ये कहें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हो गई राइट हैंड साइड, क्योंकि जस्टिफाई तभी कर सकेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
देखें कि इक्वल आते हैं या नॉन इक्वल आते हैं। तो यहाँ हम इसको सोल्व करें तो कहें कि 10 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 100 की पावर 9। तो अब मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड होंगी, तो 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 10। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में 100 रेज टू दी पावर 9 है, तो सबसे पहले 100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो 100 को हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 10 जा 100, 10 1 जा, तो 10 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 रेज टू दी पावर 2 की पावर 9, यानी कि 100 रेज टू दी पावर 9 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करें तो पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई होगी, 2 रेज टू दी 10 रेज टू दी पावर 2 इंटू 9, तो हम कहें कि 10 रेज टू दी पावर 18। ये हमारी राइट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब देखें कि लेफ्ट हैंड साइड 10 रेज टू दी पावर 10 है, राइट हैंड साइड 10 रेज टू दी पावर 18 है, तो दीज आर नॉट इक्वल। तो हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। विद जस्टिफिकेशन हो गई कि हमने सोल्व करके दिखा दिया कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, नॉट इक्वल हैं, तो इट मीन्स स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू दी पावर 5 ग्रेटर देन 5 रेज टू दी पावर 3। तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 3 रेज टू दी पावर 5 है, राइट हैंड साइड में 5 रेज टू दी पावर 3 है। 3 रेज टू दी पावर का 5 का मतलब है 3 5 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखें, 3 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई में लिखा, आंसर आएगा इसका 243 मल्टीप्लाई करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। राइट हैंड साइड 5 रेज टू दी पावर 3 का मतलब है 5 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 125 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज लिखें, 243 और ये राइट हैंड साइड की है 125, तो 243 is greater than 125. It means this statement is true. This statement is true. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है 4 रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू दी पावर 0। हम कहें कि किसी भी, क्योंकि रूल है कि किसी भी नॉन जीरो जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। यानी कि ए एक अगर नॉन जीरो रियल नंबर माने और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ 4 रेज टू दी पावर 0 इसका मतलब भी 1 हो गया, और 1000 रेज टू दी पावर 0 इसका भी मतलब 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहें दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इज। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है।
तो यहाँ पर ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसी में कर लेते हैं। तो यहाँ देखें कि 3⁴ की पावर 4 है। इसको सोल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे 3⁴ इंटू 2 इंटू 5⁻15 है और यहाँ 5⁻⁻6 है। तो हम इसको सोल्व करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर्स माइनस हो जाएंगी तो 15 - 6 लिख सकते हैं इसको। और 5⁻9 इंटू ये भी पावर पर पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3⁻2 इंटू 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3⁸ इंटू 5⁻15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 हो गया अपॉन में 5⁻9 इंटू 3⁸ अब हम इसको देखें तो यहाँ पे देखो 3⁸ डिवाइड बाई 3⁸ तो 3⁸ डिवाइड बाई 3⁸ इज इक्वल टू 3⁸ माइनस 8 इज इक्वल टू 3�0 आ गई। अब 5�9 वाले को सोल्व करें तो 5�9 डिवाइड बाई 5�9 इज इक्वल टू 5�9 माइनस 9 इज इक्वल 5⁻⁴ भी 0 आ गई। अब जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो हम कहें 3⁻0 इज इक्वल टू 1 और 5⁻0 इज इक्वल टू 1 तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों 1 1 आए। तो अब ये देखें कि ये दोनों हमारे हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये हमने एक इसका सोल्व किया, एक इसका सोल्व किया। तो अब हम इसको लिखें कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 इंटू 5⁻² इंटू t⁻9 अपॉन में 10⁻³ इंटू t⁻3। तो यहाँ पे 25 जो दिया हुआ है इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो 25 को हम 5⁻² लिख सकते हैं। भाई 25 है, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 जा 5 1 जा 2 टाइम 5 हैं, इट मीन्स 5⁻² आ गया। ये हमने इसको 25 को 5⁻² लिखा इंटू 5 की पावर 2 इंटू t की पावर 9 अपॉन में 10³ इंटू t की पावर 3। अब आगे इसको सोल्व करें तो देखिए कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, सेम बेस है, तो हम इसको 5⁻² प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू t⁻9 अपॉन में ये जो 10⁻³ है, इस 10 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 2 जाओ 2 1 जाए यानी कि 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 10⁻³ है, इसको हम 5⁻² की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2⁻³ इंटू t की पावर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखें कि ये होल की पावर है तो ये 5 की भी पावर है और ये 2 की भी पावर है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 5⁻⁴ तो 4 हो गया
इंटू टी रेज टू द पावर 9 और ये 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 जब ब्रैकेट को सोल्व किया तो, और इंटू टी रेज टू द पावर 3। अब देखें बेस सेम है तो इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। तो डिवाइड में है तो हम इसको 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, इंटू टी रेज टू द पावर 9 और टी रेज टू द पावर 3 ये डिवाइड में है तो हम टी रेज टू द पावर 9 माइनस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपॉन में 2 रेज टू द पावर 3 नीचे बच गया। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ 4 में से 3 माइनस किया 1 तो 5 रेज टू द पावर 1 लिखें, इंटू टी रेज टू द पावर 6 अपॉन में 2 रेज टू द पावर 3। 5 रेज टू द पावर 1 का मतलब है 5, तो 5 इंटू टी रेज टू द पावर 6 अपॉन में 2 रेज टू द पावर 3। 5 को टी की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टी रेज टू द पावर 6 अपॉन में इसको सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स 8, तो हम इसको 8 लिख सकते हैं। ये हमारा सोल्व होकर आंसर आ गया। तो स्टेप वाइज हम अगर लॉ को अप्लाई करें, जो लॉज हमने पढ़े थे इससे पहले की वीडियो में, तो हमारे सारे क्वेश्चन प्रॉपर वे में सोल्व हो जाएंगे।